हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथी जो हमारी डिजीज है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बताया कार्डियोमायोपैथी रेफर टू कंडीशन वेयर द हार्ट मसल्स आर अबनॉर्मल। तो ये जो कंडीशन होती है कौन सी होती है, जिसमें हमारी हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं वो अबनॉर्मल हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। मेन टाइप जो हमारी होती है कार्डियोपैथी की, वो उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, डायलेट होना, ठीक है, और हाइपरट्रॉपिक हो जाना हमारी मसल्स का, रिस्ट्रक्टिव हो जाना, और कार्डियोमायोपैथी होगा। इसको आगे हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। तो ये जो होती हैं ये हमारी शामिल होती हैं टाइप के अंदर। ये कौन कौन सी टाइप होती है कार्डियोमायोपैथी, कितने प्रकार का हमारा होता है। तो कार्डियोमायोपैथी जो है मेक इज हार्डर फॉर द हार्ट ऑफ पंप एंड द डिलीवर ब्लड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। तो इन्होंने बताया है कि जो कार्डियोमायोपैथी होती है वो क्या बना देती है, हार्डर यानी कि बहुत ही कठिन बना देती है। किस चीज को, हार्ट टू पंप, हमारा जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, उसको बहुत ही ज्यादा कठिन बना देती है। एंड डिलीवर ब्लड टू रेस्ट ऑफ बॉडी, ताकि हमारा जो हार्ट होता है वो बॉडी को जो ब्लड डिलीवर कर रहा है उस काम को बहुत ही कठोर बना देती है, यानी कि बहुत ही उसके अंदर रुकावट पैदा कर देती है। तो कार्डियोमायोपैथी लीड टू हार्ट फेलियर। तो कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जो हार्ट फेलियर के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है टाइप। तो सबसे पहले टाइप हम इसमें देखेंगे डायलेटेड। तो इसमें 3 टाइप होती है हमारी कार्डियोमायोपैथी की। सबसे पहली टाइप है हमारी डायलेटेड। डायलेटेड के अंदर क्या होता है, बोथ ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड सफिशिएंटली कॉजेज ऑफ द डिक्रीज इन द एबिलिटी द हार्ट टू पंप ब्लड। तो इन्होंने बताया है कि हमारी जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है दोनों ही, यानी कि हमारा राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल यानी कि हार्ट के जो नीचे वाले जो हमारे चैम्बर होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं सफिशिएंटली कोज ए डिक्रीज इन एबिलिटी टू हार्ट पंप ऑफ ब्लड। और इसमें क्या हो जाता है, फिर इसकी जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि ब्लड को पंप करने की, हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर जो पंप होता है वो जो ब्लड को पंप करता है उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो गए हैं हमारे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है इट इज द कैथराइज्ड बाय द इंक्रीमेंट ऑफ द सिस्टोलिक फंक्शन सस्टेंस ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा इसकी जो विशेषता है वो क्या रहती है, हमारी इसमें हानि हो जाती है, हमारा सिस्टोलिक जो फंक्शन होता है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सिस्टेंस हो जाता है, यानी कि ब्लड का जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाता है वो हमारा सिस्टेंस होता है, और वेंट्रिकुलस डायलेशंस एंड द आर्टेरियल्स इनलार्जमेंट। तो हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा डायलेट हो जाते हैं कि जो आर्टेरियल्स वाला जो हिस्सा होता है वो इनलार्ज हो जाता है। कोज आर अल्कोहल अब्यूज। तो इसमें कारण हो सकता है अल्कोहल का ज्यादा कंज्यूम करना भी एक कारण हो सकता है। सीएडी हो सकता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो ये रीजन भी इसका रह सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी ये हो सकती है, प्रेगनेंसी भी एक इसके अंदर रीजन रह सकता है, ये सब चीजें होने का, यानी कि वेंट्रिकल्स के डायलेट होने का। वाल्वुलर डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, वॉल से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और मायोकार्डियस भी हो सकता है, यानी कि मायोकार्डियस जो हमारी लेयर है उसके अंदर भी इंफ्लेमेटरी किसी प्रकार की हो सकती है। एचटीएन भी हो सकता है, एचटीएन इन द सेंस कि हमारा जो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का ज्यादा बढ़ जाना। तो ये सारे हमारे रीजन रहते हैं डायलेटेड किस प्रकार से, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के डायलेट होने के, ठीक है। तो इसमें हमारे नेक्स्ट जो आ जाता है, इसमें आ जाता है हाइपरट्रॉपिक। तो हाइपरट्रॉपिक हमारी टाइप में क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉपिक में हमारी कार्डियोमायोपैथी इज ए कंडीशन ऑफ अबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ द हार्ट एंड लीड टू ऑब्स्ट्रक्शंस occur of the blood flow and the left ventricles due to the enlargement of the septum between of the ventricles। तो इसमें कौन सी कंडीशन होती है कि कार्डियो मायोपैथी कैसी अबनॉर्मल कंडीशन होती है कि हमारा वेंट्रिकल का जो सेप्टम पार्ट होता है उसकी मोटाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो हमारे ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करना स्टार्ट कर देती है, और सेप्टा जो भाग होता है वो इनलार्ज यानी कि बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का जो पार्ट होता है वो मोटा, हेल्दी और थिक हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें बताया गया डायस्टोलिक जो हमारा इंक्रीमेंट होता है रेपिड ऑफ द फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जो संकोचन होता है, वो हमारा फोर्सफुली यानी कि ज्यादा जोर जबरदस्ती से या फोर्सफुली होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जो वेंट्रिकुलर हमारा और हमारी हाइपोट्रोफी की जो चीजें होती हैं, या फिर हमारी एमोमेट्रिकली, ठीक है, जो हमारे सिमेट्रिकली जो चीजें होंगी, इंक्रीज द साइज ऑफ मास ऑफ द हार्ट मसल्स। तो इसमें हमारी जो सिमेट्रिकली जो चीजें होंगी वेंट्रिकल्स के अंदर वो क्या होंगी, इसका साइज, मास और हार्ट मसल्स का जो साइज और मास होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कोज क्या होगा इसके अंदर, इसका जो कोज होता है वो एचटीएन भी हो सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, और एरोटिक सेटनोसिस भी हो सकता है। तो एरोटिक यानी कि एरोटा के अंदर, और सेटनोसिस का तो आपको पता ही है। तो बार बार यही कर रहे हैं, हमारी जितनी भी डिजीज हुई है उसके अंदर सेटनोसिस बार बार आ रहा है, तो ये आप क्लियर कर चुके हैं। तो आपने ध्यान देना, प्रीवियस डिजीज के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं पहले, इसलिए थोड़ा सा हल्का ही कराऊंगी मैं इसको, ठीक है। तो इसमें हमारी आगे जो हमारी जो तीसरी होती है, तीसरा रीजन यानी कि तीसरी टाइप जो होती है वो कौन सी होती है। तो थर्ड टाइप्स के अंदर हम इसमें देखेंगे रिस्ट्रक्टिव आ जाती है भाई।
तो इसमें हमारी जो कंडीशन होती है कौन सी होती है, इसमें मसल्स बिकम स्टिफ, इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती हैं, ऐठन उनके अंदर हो जाती है, और इसमें हमारी हो जाती है नॉन डिस्टेंडेबल हो जाती है, यानी कि नॉन डिस्टेंडेबल का मतलब यानी कि वो फूलती नहीं है, डिस्टेंस नहीं हो जाती होती है ये इम्प्रिंटिंग। इसमें एबिलिटी क्या करेगी, जो वेंट्रिकल्स है वो फुलफिल, जो ब्लड की हमारी एडुकेंटीज यानी कि वेंट्रिकल्स के भरने की जो क्षमता होती है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड के आने की और उसके फिल होने की और ब्लड को पंप करने की जो एबिलिटी होती है वो उसके अंदर उसकी हानि हो जाती है, वो कम हो जाती है। कोज आर अननोन, कोई ऐसा कारण इसका नहीं होता, कारण नहीं पता होता है, बट ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर मांसपेशियां इतनी स्टिफ हो जाती हैं, इतनी कठोर हो जाती हैं कि वो किसी भी तरीके की मूवमेंट्स या किसी भी तरीके का कंट्रैक्शन नहीं करती हैं, जिससे वेंट्रिकल्स जो है ना तो ब्लड उसके अंदर फिल होता है और ना ही आगे वो ब्लड को पहुंचा पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इन्होंने देखना है, हमने चेस्ट पेन देखेंगे सबसे पहले, चेस्ट पेन है कितना है, कहाँ है और कैसे है। साइन ऑफ हार्ट फेलियर देखेंगे, तो साइन और सिम्टम देखेंगे हार्ट फेलियर के क्या क्या साइन सिम्टम है। पल्मोनरी एडिमा देखेंगे, ठीक है, तो पल्मोनरी हमारी आर्टरी है, वेन है, उसके अंदर किसी प्रकार की सूजन तो नहीं है। कार्डिक हमारा मुरमुर देखेंगे, तो कार्डिक मुरमुर के अंदर जो हमारे हार्ट के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी गतिविधियां होती है वो सारी देखी जाती है। वीक पेरिफेरल पल्स देखेंगे हम सारी की सारी, बाहर की जो हमारी जितनी भी पल्स होती हैं उनकी वीकनेस देखी जाती है। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस देखी जाती है कि कितनी ज्यादा चीजें बर्दाश्त करने लायक है। और एक्सटर्नल से डायजोपिनिया हमारे सांस से संबंधित जो चीजें होती हैं, सांस लेने से संबंधित या श्वास से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, और हमारा डायजोथेरेमिक जो चीजें वो देखी जाती हैं। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन देखा जाता है, हमारा जुगुलर वेन्स जो हमारी गले की जो वेन होती है उनका फूल जाना देखा जाता है, और हमारा साइन ऑफ ऑफ देखा जाता है। तो ये भी हम डिजीज बार बार कर चुके हैं, जिसमें कि हमारा डायजोथेरेमिस ये भी हमारा हार्ट की जो कंडीशन होती है, साइनो ये हमारी सांस से संबंधित जो चीजें होती है वो सारी की सारी इनसे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हार्ट से संबंधित ही हमारी प्रॉब्लम है, जो कि हमारी जैसे कि डायजोथेरेमिस के अंदर जो हमारी कंडीशन आती है वो हमारी होती है कि हमारा जो हार्ट बीट होती है या फिर हमारा सांस लेने का जो तरीका तो कम और ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो एक समान नहीं रहता है, तो ये हमारी कंडीशन वो वाली आ जाती है। ठीक है, और साइनोकॉप में हमारी सांस से संबंधित होती है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हमारे चेस्ट एक्सरा शो, कार्डियोमेगली यानी कि हमारे जो हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की हानि, चेस्ट एक्सरा शो। तो डायग्नोस्टिक के अंदर तो यही देखी जाती है, कैथराइजेशन देखा जाएगा, कार्डियक कैथराइजेशन से डायग्नोज जो दिया जाता है, ईसीटी हमारा देखा जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोकार्डिक चीजें जो हमारी देखी जाती है, और इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो हमारा इसके अंदर चेक किया जाता है। तो इसमें सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हमारी चीजें आती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, डायग्नोज जितने अच्छे होंगे उतनी ही ज्यादा ट्रीटमेंटल चीजें हमारी अच्छी होती हैं। तो वही आगे देख, तो भाई इसमें हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें होंगी। मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाते हैं हमारे बी ब्लॉकर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो बी ब्लॉकर्स देने हैं, वो क्या रिड्यूस करेंगे, हमारे हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसका जो फोर्स है, उस पे जो फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे हमारे बी ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर दिए जाएंगे, वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रीज करते हैं हमारे हार्ट रेट और हमारा वासोडाइलेशन यानी कि वैसे उसका फूलने का जो चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे, उसको कम करने का काम करेंगे। एंड दस प्रोवाइड रिलीफ, और रिलीफ करने का यानी कि आरामदायक स्थिति देने का काम करते हैं। आगे हमारी आ जाती है एंटी सेरेथ्रिमा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो ड्रग्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं हमारे, किस चीज को प्रिवेंट करेंगे, जो हमारा है जो हार्ट की अबनॉर्मेलिटी होती है, कम ज्यादा जो प्रेशर होता है उसको सामान्य रखने का काम ये करते हैं। तो इसमें जो हमारा ड्रग्स दिया जाता है वो आ जाता है हमारा इम्यूनोडायरवन। ठीक है, डायरेटिक दिया जाएगा, ये हमारे यूरिन से संबंधित चीजें होती हैं। एंटीकॉन्गुलेट चीजें दी जाएंगी, प्रिवेंट ऑफ एम्बोली। तो एंटीकॉन्गुलेशन हमारी कौन सी होती है, जो क्लोट को कम करने का काम करती है। जो एम्बोलिज्म क्या होते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड के अंदर होने वाले जो क्लोट होते हैं, तो उसमें हमारा एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं। तो ये एम्बोलिज्म होते हैं, उनको रोकने का काम कर देते हैं जो हमारे एंटीकॉन्गुलेट्स होते हैं, यानी कि हमारे ब्लड क्लोट को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आगे हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या जाता है, नर्सिंग शुड गिव फॉलोइंग लाइफ स्टाइल चेंज इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या करना है, एक नर्स को क्या करना चाहिए, वो लाइफ स्टाइल इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि जो अपना लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करके रखे पेशेंट। अवॉइड करना है आपने अल्कोहल और इलीगल जो ड्रग्स होते हैं, यानी कि इलीगल का मतलब है जो आपके लिए सही नहीं है और जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, इस तरीके के ड्रग्स आपने नहीं लेने हैं, अल्कोहल आपने नहीं लेना है। ठीक है, और आपने स्लीप और रेस्ट जो है वो इनफ होना चाहिए, आपने अच्छे से नींद लेनी है और अच्छे से आराम करना है। ठीक है, और हार्ट हेल्दी ईटिंग आपने करनी है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी रह सके, इस तरीके का खाना, इस तरीके की डाइट आपने लेनी है। अपने फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अच्छे से मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज वगैरह आपने, योगा एक्सरसाइज जो है वो आपने मेंटेन रखनी है। अवॉइड करना है आपने ये स्मोकिंग वगैरह तो आपने अवॉइड करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स ऑफ ऑर्डर जो आपको आज्ञा दी गई है, यानी कि जो आपको आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया, वही आपने दवाइयाँ लेनी है अच्छी तरीके से। स्ट्रेस वगैरह वो आपको नहीं करना है ज्यादा मात्रा में। तो भाई ये थी हमारी जो डिजीज थी
हमारी कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हमारा कार्डियो का ही हमारा लेसन ये हमारी यूनिट चल रही है, तो उसी से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी। तो इसमें हम बहुत सारी जो हमारी मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें जो पिछले पॉइंट्स में हम देख चुके हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी डिजीज यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।